रोजनामा खबरें के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से किसी को कितना ही मतभेद क्यों ना हो, वो उनका कितना ही मुखालिफ क्यों ना हो, मगर उनकी एक ऐसी खासियत है जो शायद किसी और में नहीं पाई जाती। वो ये है कि केजरीवाल एजेंडा सेट करने में बड़े माहिर हैं। यानी नया बयानिया, नया नैरेटिव देने में उनका कोई जवाब नहीं है। अगर बीजेपी का किसी ने मुकाबला किया है इस मैदान में तो केजरीवाल है। ये ख्याल क्यों आया, ये सवाल क्यों पैदा हुआ? अभी केजरीवाल जब जमानत पर रिहा होकर बाहर आए तो उन्होंने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई। यानी उन्होंने अपना मुकदमा जनता की अदालत में पेश किया और जहां उन्होंने और बहुत सी बातें कही, वहां 3.5 मिनट में उन्होंने वो बात कह दी जिसकी गूंज पूरे मुल्क में चली गई। क्या कहा उन्होंने? आरएसएस वाले कहते हैं, उन्होंने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी से 5 सवाल किए और कहा कि इनका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देश की जनता ये जवाब आपसे चाहती है। और वो सवाल वो हैं जो बीजेपी की दुखती रग हैं, जो आरएसएस की दुखती रग हैं, जिनका जवाब देते नहीं बनता। इस पर बात करने से पहले जरा सा माजी पर नजर डाल लीजिए। जब इससे पहले केजरीवाल लोकसभा चुनाव के समय बाहर आए थे जमानत पर, और उन्होंने जो पहली स्पीच दी थी जनता आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस चुनाव के बाद, यानी 2017 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी उनको हटा देगी, क्योंकि वो 75 साल के होने जा रहे हैं। और बीजेपी का जो उसूल है वो ये है कि जो 75 साल का हो जाए उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है, जैसे माननीय आडवाणी जी और मनोहर जोशी को डाल दिया गया है। बड़े लीडर हैं, शांता कुमार हैं, बड़े लीडर थे, आज इन्हें कोई नहीं जानता कि कहाँ हैं। तो इसी तरह से इनको भी डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी तहसील जो सेंटर से चल रही है उसमें 17 के चुनाव के बाद योगी की कोई जगह नहीं है और उनकी जगह किसी और को बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि जब उन्होंने ये बात कही तो पूरे मुल्क में तहलका मच गया। टीवी चैनल्स पर उस पर डिबेट हुई। चंद ही मिनटों या घंटों के बाद अमित शाह की तरफ से बयान आया कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है और ये उसूल मोदी जी पे लागू नहीं होगा, वही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उस समय उन्होंने भी योगी के ऊपर कोई बात नहीं कही। इससे इनके इस नैरेटिव को बल मिला, ताकत मिली कि हाँ कुछ न कुछ तो होने वाला है। और आप जान रहे होंगे कि उस समय सेंटर में और चीफ मिनिस्टर के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी और ये लग रहा था कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब योगी जी को हटा दिया जाएगा। बहरहाल उस समय आरएसएस आई और आरएसएस ने उनको उनके पीछे खड़ी हो गई और ये मनसूबा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया। तो यूपी का जो रिजल्ट है जिसमें बीजेपी को 30+ सीटें आई हैं, वो उसका भी एक नतीजा है जो केजरीवाल ने नैरेटिव बनाया था। उससे कहा ही जाता है कि ठाकुर वोट भी नाराज हो गया था। अब आइए इसकी तरफ, यानी अभी जो सवाल किए हैं उन्होंने, इस सवाल के साथ ही एक जलजला सा आ गया है बीजेपी में भी और आरएसएस में भी। उनको इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। केजरीवाल ने पुराने जख्मों को कुरेदा है, उन पर नमक छिड़का है, उनको हवा दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, मोहन भागवत जी लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मोदी जी को और बीजेपी को नसीहतें दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अहंकार से में नहाएं, अहंकार की सजा मिली है। कभी वो मोदी जी के बायोलॉजिकल बयान पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि किसी को भगवान बनने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा इंसान ही बन जाए। और उन्होंने जब ये कहा नड्डा जी ने कि अब बीजेपी को आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो गोया ये वो बात थी कि जैसे माँ को बच्चा बड़ा होकर आगे दिखाए। नतीजा ये हुआ कि केरला में जब आरएसएस की मीटिंग हुई तो उसमें
नड्डा जी को हाजिरी देनी पड़ी और उन्होंने सफाई दी। तो केजरीवाल ने जो सवाल किए हैं वो इसी तरह के सवाल हैं, उनको आप खुद सुनिए उनके मुंह से और आप उसका टेस्ट कीजिए और देखिए कि केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं, उनका निशाना कहाँ है और वो निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर बैठा है। यानी उनमें दर्द हुआ है, उस जख्म को फिर उन्होंने हरा कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस के दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात चल रहे हैं, जो कोल्ड वार चल रही है और जो मोदी जी को हटाने के बारे में बात कही जा रही है कि आरएसएस अभी चाहता है कि मोदी जी को हटाकर किसी दूसरे को ले आया जाए। हो सकता है कि ये अफवाह हो सकता है ये हकीकत हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में कुछ और देखें, लेकिन केजरीवाल ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है और उसका उनका कोई जवाब नहीं है। आप भी सुनिए और आप ये देखिए कि क्या जो बात हम कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं है, और उन सवालों को खुद भी गौर कीजिए और उनका जवाब तलाश कीजिए। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं,
जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते?